पीएफ के नए रूल्स किस दिन से अप्लाई होंगे, इस चीज़ का एक्सपेक्टेड था कि 2 मार्च की बड़ी मीटिंग में अनाउंसमेंट किया जाएगा। जैसा आप जानते होंगे कि पिछली जो मीटिंग थी, सीबीडी मीटिंग, मतलब जो सबसे मेन बोर्ड होता है इनकी, उसकी मीटिंग इन्होंने करी थी जब 13 अक्टूबर 2025 में। तब इन्होंने बताया था कि न्यू रूल्स अप्लाई होंगे। ये थी 238th मीटिंग और इस मीटिंग में ही ये नए रूल्स अप्लाई होने की बात कही गई थी, जहाँ पे हमें नए नए ऑप्शन मिल रहे थे कि हम अपना एम्प्लॉयर शेयर भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नए रूल्स के लिए कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी 239th मीटिंग के अंदर, जिसके बारे में हमने सोचा था। लेकिन ये जो 239 मीटिंग हुई है, इसके अंदर जो पुराने रूल्स हैं वो किस दिन से अप्लाई होंगे, इसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, कोई भी पॉइंट नहीं रखा गया। साथ में ही बहुत सारे लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो सकता है कि इस मीटिंग के इमीडिएट बाद ही वो चीज़ लागू हो जाएगी। लेकिन आज जो है 3 तारीख हो गई है और अभी भी हमारे पुराने रूल्स ही अप्लाई हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो नए रूल्स हैं, क्योंकि उस पर एवरी फाइनेंशियल ईयर लिखा है, तो मेरा ये मानना है कि वो 1 अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अपना विड्रॉ करना चाहें तो आप अभी विड्रॉ करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो न्यू रूल्स हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही बेनिफिशियल हैं जो लोग अपना एम्प्लॉयर शेयर निकालना चाहते हैं। अदरवाइज़ ओल्ड रूल्स जो है वो आपको बहुत ही सूटेबल हैं। ओल्ड रूल्स में जहां आप 12 बार निकाल सकते हैं, न्यू रूल्स में आप बस 3 बार विड्रॉ कर सकते हैं इलनेस के नाम पे। तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एम्प्लॉय शेयर निकालना चाहते हैं तो ओल्ड रूल बेस्ट हैं, आप अभी अप्लाई कर दीजिए ताकि नए रूल आने से पहले ओल्ड रूल्स के अंदर आपको वो पैसा मिल जाए। फिर जब नए रूल आएंगे तब आप अपना एम्प्लॉयर शेयर निकाल सकते हैं। मैं आपको ये जो जानकारियाँ दे रहा हूँ ये एक डिटेल डिस्कशन और डिटेल समझने के बाद ही दे रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कभी उन्होंने गलती से घर बनाने के नाम पे या रिपेयर के नाम पे ले लिया और अब उनके पैसे, बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं एम्प्लॉयर शेयर में। तो वो लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि कब ये नए रूल आ जाएंगे। तो पहला ऐसे एक्सपेक्टेड था कि अक्टूबर में अनाउंस किया तो हो सकता है 1 जनवरी से अप्लाई हो जाएगा, हो सकता है संसद के बाद अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ डेफिनेट हो गई है कि 1 अप्रैल से पहले तो ये इम्प्लीमेंट होना लगभग नामुमकिन लग रहा है, लेकिन 1 अप्रैल के बाद से इम्प्लीमेंट होने के हाई चांसेस हैं। एक बात ध्यान रखें कि जो पीएफ के नए रूल हैं उसके अंदर में अभी डिटेल में नहीं बताया गया है। जैसे कि पीएफ एडवांस रूल्स आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही डिटेल में 4 पेजों में बताया गया था। हालांकि जो नए रूल्स हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें हमें समझ आ रही हैं, लेकिन वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना अभी बाकी है। तो अगर आप अमाउंट निकालना चाहेंगे तो बेहतर होगा कि नए रूल आने के बाद मैं बताऊंगा कि नए रूल आ गए हैं, उसके बाद 2-4 दिन का वेट कीजिएगा, मेरे को देख लेने दीजिएगा कैसे उसे प्रैक्टिकली किया जा रहा है, कैसे क्या उसमें कमियां हैं, क्या उसमें अच्छाइयां हैं, वो मैं देखने के बाद 2-4 फॉर्म भरने के बाद उसके बाद आप अपना काम खुद से करना चाहें खुद से कर सकते हैं और मुझसे करवाना चाहें तो वो बेस्ट रहेगा। इस बीच में अगर आपके पुरानी किसी कंपनी में पैसे पड़े हुए हैं तो उन सबको एक जगह ले आइए। पैसे को एक जगह क्लब करना बहुत ही ज़रूरी होता है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर पैसा किसी पुरानी जगह पड़ा है तो उसको ट्रांसफ़र करके ज़रूर से एक जगह ले आइए। इसके अलावा अगर आपको पीएफ की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे चैनल से बेस्ट चैनल आपको पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। चैट जीपीटी भी आपको सारे जवाब नहीं दे सकता है पीएफ के बारे में, जितने जवाब मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलते हैं। तो ज़रूर बताएं कमेंट में आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आप सभी को हैप्पी होली। थैंक यू।